हेलो बच्चों, स्वागत है। बायोमोलिक्यूल अपन देख रहे थे और उसमें भी काफ़ी कुछ अपन डिस्कस कर चुके हैं। 7-8 लेसन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड कंप्लीट है। और अपन देख रहे थे प्रोटीन। प्रोटीन का फर्स्ट लेसन जिसमें अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल की संरचना और उनके प्रकार अपन डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो लेसन में अपन देखेंगे एक्चुअल में प्रोटीन किस टाइप से बनता है। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्तर पर, वो अपन देखेंगे। चूंकि अपन जानते हैं, हेडिंग लिख देता हूँ, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। प्रोटीन्स, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रोटीन की जो एकलक इकाई होती है वो कौन होता है। एकलक इकाई जो होता है वो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है। तो अपन ने बात कर ली अमीनो अम्ल के बारे में, पूरा डिटेल्स अपन ने लास्ट लेसन देखा था आधे घंटे का, ठीक है। तो अमीनो अम्ल एकलक इकाई होती है, मतलब अमीनो अम्ल में ही क्या होता है, बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, जिसे अपन बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बंध किस टाइप से बनते हैं वो अपन देखते हैं। जैसे सिंपल सी स्ट्रक्चर है किसी भी अमीनो अम्ल की, COOH, NH2R, और ये अपना है हाइड्रोजन, ठीक है। ये अपना कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, R अपना क्रियात्मक जो अलग वेरिएबल ग्रुप है, ये एक अमीनो अम्ल है। प्लस दूसरा NH2, C, COOH, H और R, तो ये भी क्या है, अपना अमीनो अम्ल है। अगर यहाँ से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन अपने को करवाना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से चला जाएगा OH, और NH2 जो है यहाँ से चला जाएगा H। तो मैं लिख सकता हूँ -H2, और -H2 होने के बाद में जो स्ट्रक्चर मिलेगी मुझे कुछ इस टाइप से मिलेगी, कार्बन, NH2, CO, R, हाइड्रोजन। अब क्या बचा है यहाँ से, H, N, C, COOH, H और R। तो ये जो बंध यहाँ पर बना है, ये वाला, इसे अपन बोलते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, वैसे यहाँ पर बनता है पेप्टाइड बंध। एक एंजाइम होता है जिसे अपन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, उम्मीद मैं करता हूँ आप लोग नोट करते चल रहे हैं। एक एंजाइम होता है पेप्टाइडाइल, पेप्टाइड ट्रांसफरेज, जिसके भी पीछे एज आता है वो एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, इस पेप्टाइड बंध के संश्लेषण को प्रेरित करता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, पेप्टाइडियल ट्रांसफरेज पेप्टाइड बंध के संश्लेषण को प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है। अगर प्रोटीन का निर्माण होगा, जैसे ये पेप्टाइड बंध बना था, दो अमीनो अम्ल थे, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ेंगे, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल एक दूसरे से यहाँ से जुड़ेंगे। तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है, उसकी जो प्रोटीन के गुण जो होते हैं, प्रोटीन की जो प्रॉपर्टी होती है, वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, अमीनो अम्ल के ऊपर। और प्रोटीन अणु की जो स्ट्रक्चर है, जो विन्यास है, उसके ऊपर निर्भर करता है। अभी स्ट्रक्चर अपन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्रोटीन के गुण, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल के क्रम किस ऑर्डर में है, वो क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, क्या उसमें सल्फर है, और उनका जो ऑर्डर है किस ऑर्डर में है वो, एवं प्रोटीन अणु के विन्यास पर निर्भर करता है, अणु के विन्यास पर निर्भर, ठीक है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। जो पेप्टाइड बंध बना है, इसके लिए एक और शब्द अपन यूज में लेते हैं, या अमाइड भी इसे अपन बोल सकते हैं, अमाइड। तो जो अपना अमीनो अम्ल इसके अंदर है, उसकी संख्या के आधार पर अपन इसे बोल सकते हैं। जैसे इसमें दो अमीनो अम्ल है, दो अमीनो एसिड है, तो इसे अपन बोलते हैं डाइपेप्टाइड।
3 अमीनो अम्ल हुआ तो ट्राइपेप्टाइड, इस टाइप से अपन बोलते हैं। ठीक है, पेप्टाइड या अमाइड भी इसे अपन बोल सकते हैं, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। और अगर बहुत ज्यादा हुआ, 3 या 3 से ज्यादा हुआ, तो उसे अपन ओलिगोपेप्टाइड भी बोलते हैं, या बहुत सारे केस में उसे अपन पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक या 3 से ज्यादा जो होते हैं, ट्राई तो अपन बोल देते हैं, इससे अधिक अगर होंगे तो उसे अपन ओलिगोपेप्टाइड, जैसे ओलिगोसैकेराइड अपन ने पढ़ा था, सेम वैसे ही ओलिगोपेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। पोली का मतलब बहुत सारे पेप्टाइड इसके अंदर होंगे, तो और साथ साथ में इसमें अपन देख भी सकते हैं कि एक जो ग्रुप है वो अपना कार्बोक्सिल ग्रुप है वो फ्री होता है, और दूसरा NH2 ग्रुप है वो फ्री होता है दूसरी साइड में, तो इसका भी रोल आएगा N सिरा और C सिरा जैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो उसे भी अपन डिस्कस करेंगे। अमीनो अम्ल के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ अपने सिलेबस के हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं। चलो बता देता हूँ कुछ अमीनो अम्ल के फंक्शन जो है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी में ऐसा शब्द दे रखे हैं एंजाइम या हार्मोन जो अमीनो अम्ल पर ही निर्भर करते हैं, तो अमीनो अम्ल के कार्य हैं, उसके बाद प्रोटीन पे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड, तो पहला जो फंक्शन है वो क्या होगा? प्रथम जो फंक्शन होगा वो तो होगा प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण। प्रोटीन एवं एंजाइम का निर्माण। ठीक है, बहुत सारे अमीनो अम्ल जब जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनता है, और बहुत सारे प्रोटीन ऐसे होते हैं जो एंजाइम के जैसे एक्ट करते हैं। दूसरा, जैसे हार्मोन की मैंने बात की थी, एंडोक्राइन सिस्टम में भी आता है, तो कुछ ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे टायरोसिन की अपन बात करें। ठीक है, टायरोसिन एक टाइप का अमीनो अम्ल जो होता है वो क्या करता है, वो अलग अलग टाइप के हार्मोन, जैसे थायरोक्सिन हुआ, ये थोड़ा सा अपन ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो लेसन में, लेकिन डिवीजन हो जाएगा आपका, थायरोक्सिन हुआ या एड्रिनलिन हुआ। ठीक है, या जो अपना स्किन में मिलने वाला जो पिगमेंट है मिलेनिन, वो हुआ, उसके भी निर्माण में हेल्प करता है टायरोसिन नाम का जो अमीनो अम्ल है वो। ठीक है, जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन जो अमीनो अम्ल सरलतम अमीनो अम्ल है, वो क्या करता है, जो हिम ग्रुप होता है, हिम हीमोग्लोबिन की जो अपन बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, हिम होता है, हीमोग्लोबिन उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ट्रिप्टोफैन आप लोगों ने सुना होगा, एक प्रकार का अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन जो होता है वो क्या करता है, निकोटेनेमाइड, विटामिन विटामिन होता है एक प्रकार का, निकोटे निकोटीना एमाइड। और प्लांट हार्मोन होता है IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, उसके निर्माण में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करता है अमीनो अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे प्रोटीन पे। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, आप लोग नोट करेंगे, प्रोटीन। प्रोटीन जो है, प्रोटीन एक शब्द, ग्रीक शब्द जो होता है प्रोटियोज। ठीक है, प्रोटियोज शब्द से लिया गया है, प्रोटियोज ग्रीक शब्द प्रोटियोज उससे लिया गया है, और उसका मतलब होता है ऐसे अ, पदार्थ की अपन जो बात करते हैं जिसका प्राथमिक इंपॉर्टेंस हो, प्राइमरी इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस मतलब जिनकी ज्यादा जरूरत होती है, पहले जरूरत होती है,
उसे अपन बोलते हैं प्रोटियोज। ठीक है, और ये तो अपने को पता ही है कि प्रोटीन जो होता है क्या, एक प्रकार का वृहद अणु है, मैक्रोमोलिक्यूल है। जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन वर्ड है, वो लिया गया था, जो बनाया गया था, लिया गया कि अपन ने बात कर ली थी, जिस साइंटिस्ट ने इसे कॉइन किया था, बनाया था, वो था जॉनसन। ठीक है, जेरार्डस जॉन्स, जोनस। ठीक है, जॉनसन नहीं, जोनस। और म्यूल्डर, इन्होंने प्रोटीन शब्द दिया था। ग्रीक वर्ड था, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, जिसकी पहले जरूरत होती है। और लगभग लगभग परसेंटेज की अपन बात करें तो 10 से 15% होता है किसी भी सेल में। अपन ने इसको, जो टेबल थी एनसीईआरटी में, उसको लर्न करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। लिपिड जो होता है 2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, आयन 1% होता है, तो वो अपन ने डिस्कस कर ली। केमिकली, रासायनिक रूप से जो प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। तो रासायनिक रूप से इस प्रोटीन के अंदर कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये मेन है क्योंकि अमीनो एसिड में ये मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन भी होते हैं जिसके अंदर फॉस्फोरस, आयरन भी मिलते हैं। तो ये एडिशनल है, अतिरिक्त है, बाकी ये 5 तो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रोटीन जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। या तो हो सकता है समबहुलक, या हो सकता है विषम बहुलक। मोस्टली विषम बहुलक ही होते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में विषम बहुलक ही होते हैं। सम का मतलब क्या होगा, जो इसकी एकलक इकाई है बहुलक की, जैसे एक, सम बहुलक में वन, 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 तो जितने भी सारे अमीनो अम्ल है वो समान होंगे। जबकि विषम में वन, एक अमीनो अम्ल हो गया, दूसरा टू, तीसरा थ्री, तो ये अमीनो अम्ल जब अलग अलग होंगे तो उसे अपन बोलते हैं विषम बहुलक। ठीक है, क्लियर है। क्लियर होगा इतना तो। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की अपन ने बात कर ली, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, सब सिंपल सा। अब अपन बात करें इनके संगठन की। इसकी संगठन की, जो संरचनात्मक लेवल है, संरचनात्मक स्तर पर इसका संगठन जो होता है, संरचनात्मक स्तर पर। ठीक है, संरचनात्मक स्तर पर संरचना इसकी किस किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो मेनली 4 होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्टक जो होती है। उसमें से 2 अपन आज डिस्कस करेंगे, बाकी 2 जो नेक्स्ट वीडियो लेसन होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन की जो संरचनाएं होती है वो मेनली 4 होती है। सबसे फर्स्ट होता है, उसे अपन बोलते हैं प्राथमिक संरचना, जो सबसे सिंपल होती है। प्राथमिक संरचना, और प्राइमरी स्ट्रक्चर इसे अपन बोलते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, तो क्योंकि प्रोटीन है तो इसके अंदर पेप्टाइड बंध तो होगा ही होगा। और ये जो होता है प्रोटीन की, ये जो संरचना होती है सीधी होती है, बिल्कुल एक सीधी श्रृंखला में होती है। जैसे एक अमीनो अम्ल ये हुआ, दूसरा अमीनो अम्ल ये हुआ, तीसरा अमीनो अम्ल ये हुआ, चौथा अमीनो अम्ल ये हुआ। तो ये जो अमीनो अम्ल है पेप्टाइड बंध से तो जुड़ा रहेगा ही रहेगा। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर, ये कौन सा है, पेप्टाइड है, पेप्टाइड बंध है ये वाला, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो क्या है, बिल्कुल सीधी है, रेखीय है। ठीक है, रेखीय है। और ये जो स्ट्रक्चर होती है सबसे ज्यादा अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब दूसरे रूप में ये चेंज हो सकती है, अस्थायी होती है। क्लियर है। ये जो सीक्वेंस होता है इसमें, जो अमीनो अम्ल का सीक्वेंस है, जैसे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ऐसे बहुत सारे आगे एंड टाइम तक जो सीक्वेंस यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है
वो डीएनए से अपने को पता चलता है। किससे? डीएनए से। डीएनए ही ये सीक्वेंस को फिक्स करता है। आपने सुना होगा डीएनए से अनुलेखन होता है, ठीक है, अनुलेखन। तो दो शब्द सुने होंगे आपने कि एक सेंट्रल डोग्मा होता है एक, जिसमें डीएनए से डीएनए जो बनता है उसे अपन बोलते हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। फिर डीएनए से अगर आरएनए बनता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन, उसे अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डीएनए से ही बनता है प्रोटीन। तो ये जो सीक्वेंस है वो किससे पता चलता है? डीएनए से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड में जो प्रोटीन के सीक्वेंस है उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट है एफ सेंगर। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है। इन्हें प्रोटीन की जो प्रोटीन के जो में मिलने वाले जो अमीनो अम्ल है उनका क्रम इन्होंने बताया था। बताने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट थे अमीनो अम्ल का क्रम, और इसीलिए इन्हें नोबेल जो पुरस्कार है वो दिया गया था, ठीक है। इन्होंने जो इंसुलिन है, बोविन इंसुलिन, उसमें 51 अमीनो अम्ल की जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन थी उसके बारे में इन्होंने बताया था। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड होता है। इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन ही होता है, हार्मोन होता है इंसुलिन वैसे तो, जो ब्लड शुगर रक्त शर्करा स्तर को कम करता है। इससे बायोटेक में अपन पढ़ते हैं तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में चलते हैं, वो है द्वितीयक संरचना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। द्वितीयक के अंदर क्या होता है कि जो अमीनो अम्ल हैं एक दूसरे से किससे जुड़े होंगे? जो अपना पेप्टाइड बॉन्ड है उससे तो जुड़े रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये जो चेन होती है इसके अंदर क्या होती है? या तो कोइल होती है, कुंडलीकार होती है इस टाइप से। जैसे अमीनो अम्ल नॉर्मल तो अपन ने बोला था अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल ये प्राइमरी जो स्ट्रक्चर थी उसके अमीनो अम्ल थे इस टाइप से। लेकिन इसे मैं अमीनो अम्ल अगर डॉट में बताऊं तो इसके अंदर क्या होता है? द्वितीय में जो सर्पिलाकार होता है इस टाइप से, ये ये हो जाएगा। जैसे यहाँ अमीनो अम्ल हो गया, ये अमीनो अम्ल हो गया, ये अमीनो अम्ल हो गया, सर्पिलाकार होता है इसके अंदर विन्यास। तो अपन लिख सकते हैं सर्पिलाकार होगा, कोइल्ड जिसे अपन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जैसे सर्पिला का स्ट्रक्चर, इसको बनाने के लिए इसके रेगुलर इंटरवल पर हो सकता है कि हाइड्रोजन बंद हो। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन बंद, यहाँ पर हाइड्रोजन बंद। एक चेन है, जैसे अपन ने बात की कि पॉलीपेप्टाइड की, ये एक ही चेन है, या इसके अंदर एक से ज्यादा है इसके अंदर। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो एक चेन के अंदर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड, या दो चेनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, और इसे ही अपन क्या बोलते हैं? द्वितीयक संरचना। आगे बात, ठीक है। तो दो प्रकार के बॉन्ड हो गए इसके अंदर, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। बस ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन जो द्वितीयक संरचना उसके दो प्रकार होते हैं, प्रकार या टाइप्स, ठीक है। एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेट। तीसरा है लेकिन इंपॉर्टेंट कम है, उसे भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो पहला होता है अल्फा हेलिक्स,
दूसरा होता है बीटा प्लेट, और तीसरा होता है कोलेजन हेलिक्स। ठीक है, कोलेजन हेलिक्स। तो अल्फा जो हेलिक्स है उसमें क्या होता है, राइट हैंड साइड में घुमाव होता है। सर्पिलाकार जो घुमाव अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं एक से। ठीक है, जैसे अल्फा में क्या होता है, कलर थोड़ा सा अपन चेंज कर लेते हैं इसका। अल्फा है तो इसमें क्या होगा, राइट हैंड होगा इस टाइप से, राइट हैंडेड कोइलिंग इस टाइप से होगी, ये अल्फा है। ठीक है, सर्पिलाकार ही होगा लेकिन किस मैनर में होगा, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड कोइलिंग इसके अंदर होगी। क्लियर, राइट हैंडेड कोइलिंग इसके अंदर होगी। और प्रत्येक घुमाव में, जैसे एक घुमाव ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला सपोज कर लो एक घुमाव ये है, तो प्रत्येक घुमाव में जो अमीनो एसिड होते हैं वो लगभग लगभग 3.5 अमीनो एसिड होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रत्येक घुमाव में 3.5 अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन बंध भी होता है बीच बीच में, सपोज ये हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही होगा, ऊपर लिखा है वैसे, है ना। ये जो प्रोटीन है, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, उदाहरण की अगर अपन बात करें, तो आपने एक उदाहरण सुना होगा मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन कोमा, ये मायोसिन कोमा ट्रोपोमायोसिन जो अपन लोकोमोशन मूवमेंट में पढ़ते हैं। ट्रोपोमायोसिन, और आपने किरेटिन सुना होगा, किरेटिन नाम का जो नाखून में या जो हेयर से उसके अंदर मिलता है किरेटिन। एपिडर्मिन जो स्किन में मिलता है, एपिडर्मिन स्किन में मिलता है। फाइब्रिन आप लोगों ने सुना होगा जो रक्त का थक्का जमाता है उसमें हेल्प करता है। तो इन सब में क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें बीटा हेलिक्स या बीटा जो प्लेट है उसकी। तो उसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे ये हो गया इस टाइप से, सपोज इस टाइप से कोइलिंग इसके अंदर हो रही है, तो एक हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, तो दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध से एक दूसरे से जुड़ी होगी। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध है ये। अंतरा नहीं, अंतरा का मतलब होता है एक के अंदर ही, जबकि दो से दो के अलग अलग के बीच में होता है उसे अपन बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इस टाइप से एक प्लेट ये बनाते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल सिंपल से आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है इसके। जो सिल्क होती है, सिल्क, ठीक है, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है फाइब्रोइन, फाइब्रोइन ऑफ सिल्क, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, द्वितीयक जो संरचना है जल में एक घुलनशील होती है। द्वितीयक संरचना जल में एक घुलनशील होती है, मतलब इसके जो तीनों पार्ट है, क्योंकि दो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट है। तो कोलेजन भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सामान्य प्रॉपर्टी में आपको बता दूंगा कौन सा जल में घुलनशील है, अघुलनशील है। कोलेजन की अपन बात करते हैं, इसे ट्रोपो कोलेजन हेलिक्स भी बोलते हैं, और ट्रोपो कोलेजन हेलिक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तीन पॉलीपेप्टाइड कोइल्ड चेन होती है, लेकिन वो एक दूसरे से
इस टाइप से, जैसे एक ये थी, दूसरी इस टाइप से इसी के ऊपर कोई होगी, और तीसरी तीसरी भी इसी के साथ में होगी, मतलब एक दूसरे के साथ में ये कोइल होंगे। इस टाइप से क्या होगी, जो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कोइल होगी। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसके अंदर होगा ही पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, तृतीयक, या जो तीसरी इसका है सेकेंडरी का कोलेजन हेलिक्स। नेक्स्ट जो सिंपल सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, एक या दो पॉइंट के ज़्यादा नहीं है, सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है वो जल में एक घुलनशील होती है, जल में एक घुलनशील होती है और दिखने में रेशेदार होती है, मतलब रेशे जैसे होते हैं वैसे होते हैं। ठीक, दिखने में रेशेदार होती है। केरेटिन जो होता है, केरेटिन जैसा भी एग्जांपल आपको बताया था, ये कठोर होता है, हार्ड होता है। तो इसका हार्डनेस की जो अपन बात करें, इसके अंदर होता है सिस्टीन अमीनो अम्ल, सिस्टीन अमीनो एसिड। ठीक है, तो मेन यही है सेकेंडरी के अंदर। बाकी जब नेक्स्ट लेसन में अपन मिलेंगे तो तृतीय और चतुर्थ जो है टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के वो अपन देखेंगे। देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।